नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य ट्रेड विद टेक्निक में आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे थोड़ा एडवांस चीज़ देखेंगे। थोड़ा एडवांस मतलब हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप एक बिगिनर हैं या आप एक एडवांस ट्रेडर है, कुछ स्ट्रेटेजी में आप लोग काम कर रहे हैं, तो भी आपको ये जानना ज़रूरी है और इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। जो स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग कभी भी अगर कुछ घर भी कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा तो घर भी उतना मजबूत होगा। तो उसी हिसाब से अगर फॉरेक्स में, खास करके फॉरेक्स में जो भी काम कर रहे हैं, तो आप लोग को स्ट्रक्चर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? स्ट्रक्चर एक मेजर चीज़ है जो आपको मार्केट में ट्रेंड का पता करवाता है। जैसे कि ट्रेंड कहाँ पे है, ट्रेंड जानने के लिए आपको कौन सा इंडिकेटर कुछ यूज कर सकते हैं, या आप ये स्ट्रक्चर जो भी टेक्निकल एनालिसिस जो है, ये थोड़ा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस है। तो इसको हम लोग आज देखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, हम लोग को किस तरह देखना चाहिए, उसको हम लोग आज देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक चीज़, ये इसको आप लोग बोल सकते हैं 2 कैंडल बेस स्ट्रक्चर है, इसको आप बोल सकते हैं। तो अगर हमारा मूव कितना होता है, वेव कितना टाइप का होता है, एक होता है इम्पल्सिव वेव, दूसरा होता है रिट्रेसमेंट वेव। तो इम्पल्सिव वेव क्या होता है? इम्पल्सिव वेव जब भी मार्केट मूव करता है, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, क्या करेगा? एक इम्पल्सिव जो एक मूव लेगा, कैंडल बनेगा ऊपर, कैंडल बुलिश कैंडल बनता चला जाएगा। फिर यहाँ पे एक रिवर्सल लेगा या रिट्रेसमेंट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। इसको ये वाला मूव को इम्पल्सिव, और ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर क्या होगा? फिर एक इम्पल्सिव मूव लेगा। तो इस तरह मार्केट चलता है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ये? यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हो गया या रिवर्स हो गया मार्केट में, इसको हम लोग कैसे रेजिस्टेंस कैसे मानेंगे, या इसको हम लोग सपोर्ट कैसे मानेंगे? तो उसी के हिसाब से हम लोग इसका ऊपर हम एक कुछ रूल फिक्स करेंगे। रूल फिक्स करने के बाद ही जाके हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग एक रूल फिक्स करते हैं, मिनिमम 2 कैंडल। मतलब मान लीजिए आपका एक इम्पल्सिव मूव चल रहा है, इसका एग्नेस्ट में आपको 2 कैंडल मिल जाए। 2 कैंडल मिलेगा तब भी सही है, वो रूल पूरा करता है। अगर 2 कैंडल से ज़्यादा, 3 कैंडल हो गया, 4 कैंडल हो गया, 5 कैंडल हो गया, वो फार बेटर है। लेकिन हमको क्या चाहिए? मिनिमम 2 कैंडल चाहिए। 2 कैंडल होगा तब जाके हम लोग, हमारा जो क्राइटेरिया है वो पूरा होगा। तो ये क्या होगा? ये हमारा इम्पल्सिव मूव चल रहा है, जाते जाते क्या होगा? यहाँ पे मार्केट रुक गया और इधर एक सेल का कैंडल बनाएगा, दूसरा सेल का कैंडल बनाएगा, तब जाकर हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया। इसको हम लोग रेजिस्टेंस मान सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। फिर उसके बाद मार्केट फिर सपोर्ट हम लोग कैसे मानेंगे? फिर मार्केट क्या करेगा? ये जो रेजिस्टेंस बनाया इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद जब ऊपर निकलेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको मान सकते हैं हम लोग सपोर्ट। फिर मार्केट क्या करेगा? वैसे आएगा,
स्ट्रक्चर का अंदर आएगा, फिर इम्पल्सिव मूव एक ले लेगा। तो मार्केट का मूव उसी तरह चलता है। इसको हम लोग बेसिक वर्ड में क्या बोलते हैं, ये एक हाई लगाया, ये एक लो लगाया, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। फिर ट्रेंड कब रिवर्स होता है, कैसे रिवर्स पता चलेगा, फिर मार्केट क्या होगा, एक लो बना देगा, फिर उसके बाद लोअर हाई, ये हाई से ये लो हो गया ना, लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसा करके मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो इसको हम लोग, ये तो हमको पता है, ये बेसिक हमको पता है, मार्केट ऐसे बाय में जाता है वैसे सेल में आता है। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, डिसीजन क्या है, रूल क्या है, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सब होता है। तो उसके लिए हम लोग, एक तो हम लोग ले लिए 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का एक रूल ले लिए, मिनिमम टू कैंडल रिट्रेसमेंट होगा इम्पल्सिव मूव, या जो भी ट्रेंड होगा, ट्रेंड का एग्नेस्ट में ओनली टू कैंडल, मिनिमम 2 कैंडल अगर मिल गया हमको रिट्रेसमेंट, या अपोजिट में जो भी बाय जा रहा होगा तो सेल कैंडल 2 मिल गया, तब भी उसको हम स्ट्रक्चरल लेवल मान सकते हैं। या फिर सेल आ रहा है, 2 कैंडल बाय का मिल गया, तब भी हम उसको स्ट्रक्चरल लेवल बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है हमेशा वो 1 2 3 फॉर्म में बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर किस तरह जाएगा, स्ट्रक्चर जाएगा 1 2 मतलब कैसे, 1 2 मतलब वैसे, आप ये एक इम्पल्सिव मूव गया और एक करेक्टिव मूव आया, फिर एक इम्पल्सिव मूव लिया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो इसको हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ब्लैक। वन, ये हो गया 2, ये हो गया 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, और यहाँ से फिर वहाँ तक 3 हो गया। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल लेवल। स्ट्रक्चर सब हमेशा फिल होता है या कंप्लीट होता है 1 2 3। अगर 1 2 3 एक इम्पल्सिव हो गया 1 2 रिट्रेसमेंट या रिवर्समेंट, या फिर नेक्स्ट हो गया फिर एक इम्पल्सिव वेव, तो ये 1 2 3 बन गया। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। फिर स्ट्रक्चर आगे भी चलता है, कैसे, स्ट्रक्चर आगे जाके फिर बनाता है 4 5। ये पूरा थोड़ा एडवांस और है। ये क्या हो गया, एलियट वेव थ्योरी हो गया। एलियट वेव का क्या होता है 1 2 3 4 5। ये एक मूव कंप्लीट हो गया, ये एक मूव बोलते हैं इसको। तो ये मूव में हम लोग का 5, ये एक वेव हो गया है ना, वेव हो गया। वेव में 5 मूव होता है, 1 2 3 4 5। तो ये तो थोड़ा एडवांस चीज हो गया, उसको भूल जाते हैं हम लोग। पहले हम लोग स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। स्ट्रक्चर हमेशा 1 2 3 हो गया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या कंडीशन क्या है, यहाँ मिनिमम 2 कैंडल या एक एनगल्फिंग। एक एनगल्फिंग मतलब लंबा सा कैंडल होगा, ठीक ठाक अपोजिट में ठीक ठाक कैंडल लगेगा, एक कैंडल लगेगा, तो उसको भी हम लोग स्ट्रक्चर लेवल बोल सकते हैं। तो अभी 1 2 3 बन गया। तो अभी क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये तो बन गया, मैं तो बोल दिया ऐसे 1 2 3 बन गया तो स्ट्रक्चर बन गया, इसमें आप ट्रेड करेंगे कैसे।
उसके लिए भी क्राइटेरिया चाहिए कि नहीं, तो फिक्स करेंगे। इसमें रूल क्या है, तो जब भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो 1 2 3, जब भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, जब भी कंप्लीट होता है तो आपको कहाँ से ट्रेड लेना है, हमको 2, ये जो 2 का लेबल है, ये 1, ये 2, ये 3, ये जो 2 का ये जो पॉइंट है, यहाँ से आप लोग ट्राई करिए ट्रेड। अगर यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे अगर आपको बाय सेटअप कुछ मिलता है, ये सेटअप किस तरह बनता है, क्या करता है, ये हम लोग रूल बाद में, मैं जब भी इसके बाद और एक स्ट्रक्चर का ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें बताऊँगा। तो ये हो गया, क्या है कि हम लोग स्ट्रक्चर में यहाँ पे आएगा, स्ट्रक्चर का 2 पॉइंट तक मार्केट आएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग में मेन होता है हमारा माइंड गेम होता है, तो आपको पेशेंस कितना है वो मार्केट में, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस है तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं बता दिया रूल, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 3 बनने के बाद फिर 2 के पास आएगा, यहाँ पे थोड़ा फेक ब्रेक होगा, या ये लिक्विडिटी क्लियर बोलते हैं, वो लिक्विडिटी क्लियर का एडवांस मॉडल, लिक्विडिटी क्लियर का एडवांस जब भी मैं लाऊंगा, दूसरा वीडियो में लेके आऊँगा, लिक्विडिटी के ऊपर मैं बात करूँगा। तो ये स्ट्रक्चर लेवल क्यों मैं बता रहा हूँ अभी, मैं इसके बाद जो फंडामेंटल एनालिसिस हमारा रिसेंटली चल रहा था, उसके बाद मैं इंडिकेटर ट्रेडिंग को भी लेके आऊँगा। इंडिकेटर थ्रू में आप इंडिकेटर यूज करके किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं, 1 बाय 1 में जितना भी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, तब मुझे ये स्ट्रक्चर पॉइंट काम में आएगा। अगर मैं पहले से आपको बता के या समझाया नहीं होगा तो मैं किस तरह आपको बता पाऊंगा, तो उसके लिए मैं स्ट्रक्चर पहले से क्लियर कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्लियर करने के लिए मुझे 2-3 वीडियो लगेगा, मैं बनाऊंगा, तो उसके बाद आप लोग सही से समझ पाएंगे, आइडिया थोड़ा मिल पाएगा, आप लोग ट्रेड कर पाएंगे। तो ये वो सब छोड़िए, खैर मैं बता दिया क्यों बता रहा हूँ। तो ये हो गया स्ट्रक्चर में 2 के आसपास अगर थोड़ा फेक ब्रेक मिल गया, इस तरह मार्केट आएगा यहाँ से, फिर यहाँ से ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ हो गया एंट्री। एसएल क्या होगा, स्ट्रक्चर जो भी ये फेक ब्रेक किया होगा उसका नीचे आप एसएल लगा सकते हैं। लगाने के बाद फिर आपको टारगेट कितना होगा, टारगेट ये होगा जो डबल टॉप का जो पॉइंट होगा, यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट छू गया तो आप फिर एसएल को नीचे से लाके प्रॉफिट में लगा के ब्रेक इवन करके, या कुछ पॉइंट प्रॉफिट में आप एसएल लगा के छोड़ सकते हैं, वेट कर सकते हैं, मार्केट और ऊपर जा भी सकता है। तो वो एडवांस क्लास में हम लोग देखेंगे या वीडियो में देखेंगे किस तरह हम आइडिया लगाएंगे कहाँ तक मार्केट जाएगा, है ना। तो फिबोनाची का जब मैं ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसका सेटअप बताऊंगा, उस पर मैं बताऊंगा किस तरह फिबोनाची लगाते हैं, और फिबोनाची से हम लोग किस तरह टारगेट प्राइस को गेस कर सकते हैं, या टीपी किस तरह फिबोनाची के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये अभी स्ट्रक्चर पे हमको यहाँ तक टारगेट लेना है, यहाँ मार्केट पहुँच गया तो यहाँ से प्रॉफिट लेकर हम लोग मार्केट से आउट। फिर जब स्ट्रक्चर बनेगा, कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। तो और एक इसमें जो स्ट्रक्चर 1 2 3 में जो होता है, और एक एंट्री पॉइंट होता है यहाँ से, जो 1 का पूरा टॉप लेवल होता है, यहाँ से मार्केट क्या करता है, आता है यहाँ से क्या करता है, ऊपर चला जाता है। तो ये यहाँ से एंट्री लेना थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन यहाँ से रिस्की क्यों होगा, आप यहाँ पे लगाएंगे तो एसएल कहाँ, यहाँ से एंट्री लेंगे तो एसएल कहाँ लगेगा, एसएल ऑब्वियसली यहाँ लगेगा, तो इतना सारा डिस्टेंस आपको कम से कम 1:1 तो चाहिए। 1:1 यहाँ पे होगा नहीं होगा पता नहीं। मार्केट ये भी क्या करेगा, इधर से थोड़ा बाउंस बैक मार के यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से आपको चल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से अगर फिर ट्रेंड रिवर्सल हो गया तो फिर आपका एसएल हो गया, तो लंबा एसएल आपको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ से एंट्री लेना थोड़ा रिस्की होता है, और जो भी एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं यहाँ से एंट्री कर लेते हैं। तो वो
अपना हिसाब से आप लोग अगर पुराने ट्रेडर है, आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो आपको अगर सेफ जोन में एंट्री चाहिए तो आप इस लेवल पे 2 लेवल पे आप एंट्री करिए। एसएल यहाँ लगाए, टारगेट यहाँ है। तो ये था स्ट्रक्चर का मेरा पहला वीडियो। तो उसके बाद फिर इसको मैं एडवांस तक लेके जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर को, चार्ट में जाके देखेंगे किस तरह चार्ट में क्या काम करता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये हो गया स्ट्रक्चर का फर्स्ट पॉइंट में। चार्ट में या ट्रेंड में किस तरह आप लोग ये मतलब कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर कहाँ है, कैसा है। तो हम लोग चार्ट में देखेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं वीडियो को यहीं पे रख रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर मिलते हैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो में, स्ट्रक्चर वाला सेकेंड या थर्ड पार्ट, जो भी जितना तक जाएगा वीडियो में देखूंगा, छोटा छोटा करके मैं डालूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।